तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया, और ये क्रिया की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम क्रिया की पूरी जानकारी ले चुके हैं, और आज हम जो क्रिया का क्वेश्चन करने वाले हैं वह क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर जो क्रिया आती है, इसमें दो तरह की क्रिया आपको मुख्यतः रूप से देखने के लिए मिलती हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया। दूसरी है सकर्मक क्रिया। तो ये दो क्रिया होंगी जिसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेते हैं। पर इससे पहले कि हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को समझें, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हम प्रयोग की बात कर रहे होंगे, देखिए बहुत ही आराम से और संयम से समझेंगे, क्योंकि ये क्लास को 5 या 10 मिनट की नहीं जिसमें केवल आपको छोटी सी ट्रिक बताऊं वो खेल खत्म कर दें। ट्रिकबाजी नहीं चलती थी एग्जाम में, बहुत बड़े अच्छे स्केल पर नहीं चलती है। क्वेश्चन फंसा ट्रिक से तो फंसा, नहीं फंसा तो नहीं फंसा। तो बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। जब तक आपको डिटेल अच्छे से नहीं पता होगी, तो पूरा फिगर अच्छे से नहीं पता होगा, जब तक आप ऐसा सपना ना देखें कि आप पेपर क्रैक कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप डिसाइड करना कि वीडियो पूरा देखना है या नहीं देखना है। आपको मालूम होगा कि आजकल एक एग्जाम में ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के दौरान एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं वो ये होते हैं, मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ। एक तो ऑप्शन होगा सकर्मक अकर्मक क्रिया, एक होगा सकर्मक क्रिया, और एक तीसरा ऑप्शन होगा अपूर्ण सकर्मक क्रिया, और अपूर्ण चौथे नंबर का होगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। बात समझना, गंभीरता को समझना, बात के प्रश्न की गंभीरता को समझना। हमें एक ट्रिक सिखाई जाती है, और ट्रिक क्या सिखाई जाती है कि एक क्वेश्चन पूछना है क्या और किसको। अगर इन दोनों के उत्तर मिल जाते हैं, तो क्रिया सकर्मक है, और इनके दोनों के उत्तर नहीं मिलते तो क्रिया अकर्मक है। अब मैं यहां सामने से क्वेश्चन पूछता हूं, वो कौन सी कंडीशन है जब अपूर्ण सकर्मक होगा और अपूर्ण अकर्मक होगा? इनके आंसर कहां से मिलेंगे? तो प्रश्न ये है कि हम क्या और किसको से इन दोनों का तो पता लगा सकते हैं, पर क्या और किसको से इन दोनों का पता लगा सकते हैं? समझ रहे हैं ना? क्योंकि आजकल आपने अगर पेपर देते होंगे, प्रैक्टिस सेट करते होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर फेस करने के लिए मिलेगा, अपूर्ण सकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। इनके उत्तर कहां से देंगे? अगर आप इनके उत्तर भी देना जानते हैं तो आप भले से वीडियो को स्किप कर दें, और बाकी में अगर आपको लगता है यार ये हमें नहीं तो सुना है और ना ही पढ़ा है और क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और सीखें। क्योंकि अगर ट्रिक सिखाने की बात होगी तो वीडियो 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। ट्रिक में क्या है? ट्रिक तो सिखानी, ट्रिक में फिर कुछ नहीं बचता। इसीलिए संयम रखेंगे और पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे ताकि कोई गुंजाइश ना बचे। क्योंकि हमारा माइंड जिस लेवल पे बच्चों काम करता है वो लेवल यह होता है कि हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया। एक बार आपने अधूरा पढ़ा पर माइंड को पता पूरा पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा, कभी भी आपको जब पूरा देखने के लिए मिलेगा तो आप छोड़ना यार ऐसे, तो फिर उसमें आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए जब भी देखें पूरा देखें, संयम रखें, उसका प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए तो समझ लेते हैं, ज्यादा समय खराब ना करते हुए। बात कर रहे थे प्रयोग पर, तो यहाँ पर दो चीजें सामने आती हैं जब हम प्रयोग की बात करेंगे। तो एक शब्द आता है हमारे पास व्यापार, एक शब्द आता है व्यापार, और एक शब्द आता है फल। एक शब्द आता है व्यापार और एक शब्द आता है फल। फल लिखा हुआ कभी से समझो, बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? कभी आप इसे समझो। एक होता है व्यापार, एक होता है फल। अब यहाँ पर इन दोनों से संबंधित या इन दोनों को समझाने के लिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, बल्कि दो वाक्य। एक वाक्य है रोहन रोता है, एक वाक्य है सीता पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक पढ़ती है। अभी बात समझ रहे हैं आप? दो वाक्य हैं, रोहन रोता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब यहां से जब हम कह रहे हैं कि रोहन रोता है, रोहन रोता है, तो यहां पर जो रोहन है, ये जो रोहन है ये रोने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? रोने का। तो ऐसे में जो रोहन है ये व्यापार कर रहा है। क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है।
अब ये वाला व्यापार वो व्यापार नहीं है जो ट्रेड होता है, बाजारी वाला व्यापार नहीं कि चीजें खरीदी बेची वाला व्यापार नहीं है। यहाँ पर काम करने को भी व्यापार कहा जाता है। तो ये क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। और व्यापार करने का फर्क किसके ऊपर पड़ रहा है, अगर मैं रो रहा हूं तो रोने का फर्क इस समय किस पे पड़ रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर पड़ रहा है। रोहन रो रहा है तो रोहन के ऊपर पड़ रहा है, तो ये किसके ऊपर पड़ रहा है, रोहन के ऊपर पड़ रहा है। और ये क्या है, ये है फल। फल किसके ऊपर पड़ रहा है, रोहन के ऊपर। रोहन क्या है, व्यापार है, रोता क्या है, फल है। अभी थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ऐसे में ये जो वाक्य होगा जहां पर कर्म का असर, जहां पर कर्म का असर व्यापार करने वाले पर या फिर सब्जेक्ट पर, इसे सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कर्ता भी कहते हैं, ये सब चीजें आपको पता होगी, पर पड़ता है तब क्रिया अकर्मक होती है। कौन सी होगी, अकर्मक। अच्छा ये दूसरे पर, सीता पुस्तक पढ़ती है तो व्यापार कौन कर रही है, सीता। यही है ना कहने का मतलब, व्यापार कौन कर रही है, सीता। पुस्तक क्या है, पुस्तक आपका कार्य है, सॉरी पढ़ना क्या है आपका कार्य है, और ये क्या कहला रहा है, फल। अब इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है। तो पुस्तक क्या है इस समय, कर्म है। क्या है, कर्म है। ये तीन चीजें होती हैं। अगर वाक्य में कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, अब ये मत कहना सर पुस्तक पढ़ने का प्रभाव तो सीता के ऊपर पड़ेगा, सीता इंटेलिजेंट हो जाएगी, ऐसे लिटरली नहीं जाना है, मतलब व्यापक अर्थ में जाना, लिटरली जाना है कि पुस्तक जो पढ़ रही है फल किस पर, पुस्तक पे पड़ रहा है, मतलब काम किसके ऊपर हो रहा है, पुस्तक के ऊपर हो रहा है, ऐसा समझिए, है ना। जैसे कि सीता लिख देते हैं, सीता आम खा रही है, आम खा रही है, तो ऐसे में सीता व्यापार है, आम कर्म है, सीता वैसे करता भी है साथ में, ऐसे नहीं है, पर ये व्यापार भी है। मैं व्यापार शब्द क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया गया है 2-3, है ना, इसीलिए सिखा रहा हूं, वरना कर्ता सिखाना भी बेस्ट है ना। और ये क्या है आपका कर्म है, और ये क्या है आपका फल है, फल कहें या फिर इसे कार्य कहें, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तो दो चीजें क्लियर हुई, व्यापार और फल। आइए अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि क्या सकर्मक है और क्या अकर्मक है, और उसी के साथ साथ या एंड में समझेंगे अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक को। ठीक है, बने रहेंगे साथ में। देखिए वीडियो स्किप करके कोई फायदा नहीं होता है, वीडियो पसंद आए तो बल्कि लाइक और शेयर करें अच्छे से। आओ देख लेते हैं, अगर वीडियो का पहली बार आए हैं तो ऐसे ना करें सब्सक्राइब, पूरा प्लेलिस्ट जाकर देखें क्या वाकई में पढ़ा है, अच्छा पढ़ाया है, तो ही जाकर तभी जाकर उस पर सब्सक्राइब करें। आइए समझते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले सकर्मक से, थोड़ा सा आसान पड़ेगा इसलिए सकर्मक से आपके लिए शुरू कर देते हैं। तो आज का पहला टॉपिक लिया हमने सकर्मक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का अर्थ हुआ कर्म के साथ। कर्म होता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पे भी काम करने का फर्क पड़ रहा है ऊपर सब्जेक्ट के अलावा, तो वो क्या है हमारा कर्म कहलाता है हमारा कर्म। आइए तो इसकी क्या परिभाषा बनती है, यदि कार्य करने का असर या फल, कार्य करने का फल या असर, प्रभाव, कुछ भी कह लो, कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। परेशान ना होना, मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा, है ना, चीजें सारी होंगी पर कायदे से होंगी, जिससे क्वेश्चन न छूटे आपका। अब समझते हैं, तो वह वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एग्जाम्पल देखे थे, पर देख लेते हैं और ज्यादा अच्छे से, है ना। मनोज सब्जी काट रहा है, मनोज सब्जी काट रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे में मनोज है, क्या कर रहा है, सब्जी, सब्जी। या कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा सा, सिंपल सा, जिससे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाए। मनोज पतंग उड़ा रहा है, मनोज पतंग उड़ा रहा है, अभी थोड़ा सा ज्यादा सही है, मनोज पतंग उड़ा रहा है। मनोज क्या कर रहा है, पतंग। तो मनोज क्या है बच्चों, मनोज है कर्ता, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है।
पहला। क्या काम कर रहा है व्यापार के दौरान? पतंग उड़ाने का काम कर रहा है। ये क्या हुआ? कार्य या फिर फल। सही है। अब बताइए पतंग उड़ाने का फर्क किस पर पड़ रहा है? उड़ाने का सिर्फ पतंग पर है ना, पतंग पर ही इसका फर्क पड़ रहा है। और पतंग क्या है? ऐसे में कर्म है जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में ये कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ सकर्मक वाक्य। इसके अलावा सकर्मक और अकर्मक वाक्य को पहचानने की जो ट्रिक है उसे अभी हम आपको बुलाएंगे। एक बार अकर्मक को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अकर्मक कैसा है और कैसे। देखिए चीजों को देखेंगे, समझेंगे, डीप जाएंगे थोड़ा सा चीजों में, थोड़ा सा खोएंगे चीजों में, तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। बस एक बार परिभाषा बता दें फिर थोड़ा सा ज्यादा अंदर की तरफ चलेंगे इसमें। अगला है हमारे पास अकर्मक क्रिया। अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या बताती है? आइए इसकी जानकारी लेते हैं। जहां पर कर्म का अभाव हो, जहां पर कर्म नहीं होता वहां अकर्मक क्रिया होती है। जहां कर्म का अभाव है वहां पर अकर्मक क्रिया पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है आइए देख लेते हैं। जब कार्य का असर या फिर कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है, तब वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कैसे होंगी? आओ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सीता गा रही है, सीता गा रही है। क्लियर है? अब देखो यहां सीता है कर्ता, अर्थात व्यापार कर रही है जो कि सही है। गाना गा रही है तो ये क्या हुआ? कार्य या फिर फल, ऐसे कुछ है। अब बताओ इस समय सीता गाना गा रही है, गाना गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? डायरेक्ट सीता पर। के बीच में कोई और है? गाना तो लिखा ही नहीं, सॉरी, गा रही है तो किस पर पड़ रहा है प्रभाव? सीता पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है प्रभाव? सीता पर। सीता क्या है? व्यापार कहो या कर्ता कहो। और जब प्रभाव, कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर हो तो कौन सा होगा वाक्य? अकर्मक वाक्य। क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अगर यही वाक्य में लिखा होता सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, यही लिखा होता सीता गाना गा रही है। अब ऐसे में ये हो जाता आपका प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, कर्म आ गया गाना। गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गाने पर। मतलब गा रहे हैं जो प्रभाव गाने पर। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझे होंगे, पर इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई हुई है। वैसे तो अभी आप देखो समझ रहे हैं ना, वाक्य को पढ़ के भी समझ में आना चाहिए, तभी चीजें मजबूत होंगी। और अभी आपको समझ में आएगा अपूर्ण और सपूर्ण, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। अब यहाँ पर समझते हैं इसकी ट्रिक क्या है, कि कौन सी ट्रिक है जिसके दम पर लोग कूदते फिरते हैं और इससे काम चला लेते हैं। ट्रिक अच्छी है, बुरी नहीं है, पर सभी चीजों का आंसर नहीं दे पाती। ट्रिक क्या कहती है? यदि आपको क्या और किसको, इन दोनों के उत्तर मिल जाते हैं, उत्तर मिल जाते हैं, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और यदि उत्तर नहीं मिलते हैं, और यदि उत्तर नहीं मिलते हैं तो अकर्मक क्रिया होगी। तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें, एग्जांपल के तौर पर अभी लिखा था उसे लिख लेते हैं। सीता गाना गा रही है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं, सीता क्या गा रही है? सीता क्या गा रही है? तो बात किस बात से उत्तर मिलेगा ना, सब गाना गा रही है। मैं दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछूं, सीता किसको गा रही है? सीता गाने को गा रही है। उत्तर मिल रहा है नहीं मिल रहा? अगर इन दोनों के उत्तर मिल रहे हैं तो समझो जो क्रिया है वो सकर्मक है।
कौन सी है? सकर्मक। अब मैं लिखूं सीता गा रही है, सीता गा रही है। अब क्वेश्चन पूछो सीता क्या गा रही है, तो क्या आपके लिखे हुए वाक्य से इस बात का उत्तर मिल रहा है? मैं पूछता हूं सीता क्या गा रही है, तो क्या इस वाले वाक्य से उत्तर मिल रहा है? वो वाला बात आप सेंस लगा लो कि गाना ही गा रही होगी साहब, पर क्या आपको उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो बहुत ही सरल है पता लगाना इस चीज का, इस ट्रिक के माध्यम से। अब चलते हैं उसकी बात जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। इस चीज को समझेंगे। देखिए प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे एक अच्छे स्केल पर तो भी सफलता आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है ना? आइए हमने दोनों क्रियाएं पढ़ी आज। सरल कर देते हैं पूर्वज को भी, इसके लिए आवश्यकता नहीं है। आज हमने दोनों क्रियाओं को जाना। नंबर 1 हमने जाना सकर्मक को। नंबर 2 हमने जाना अकर्मक को। पर अगर हम सकर्मक से शुरू करते हैं तो इसके भी दो भेद हमारे सामने आ जाते हैं। वैसे तो अब हम लिटरली समझ चुके हैं सकर्मक और अकर्मक क्या है। अब इनके अंदर की बातचीत कर लेते हैं। इसमें होता है अपूर्ण सकर्मक, ठीक है। एक होता है द्विकर्मक, द्विकर्मक। और आज का क्वेश्चन इन दोनों से पूछे जाते हैं। उसी तरह से अकर्मक के अंदर भी होता है एक अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। अभी आप बात समझ रहे होंगे। आजकल जो क्वेश्चन ज्यादातर, अगर पेपर इजी है तो कुछ कहना ही नहीं है ना, यहां से और यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा जो अभी सीख लिया। पर पेपर हल्का सा भी टफ हो जाए जो कि हो सकता है, तो वहां पर अपूर्ण अकर्मक और द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक से क्वेश्चन बन जाता है। अब यहां से बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें आज द्विकर्मक। द्विकर्मक नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर दो कर्म हो, ऐसा पता चल रहा है जिसके अंदर दो कर्म मौजूद हों। आइए इसका व्याख्या करते हैं और पता करते हैं कि जब दो कर्म होंगे तो कैसे हम उसे डिटरमाइन करेंगे और कैसे पता लगा लेंगे कि इसके अंदर दो कर्म हैं। मैंने कहा राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। मैंने कहा राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। अब देखो क्या यहां पर जो ट्रिक सीखी थी वो काम करेगी? अब बताइए, यहां पर ट्रिक रुक जाती है बच्चों। इसीलिए ट्रिक क्या है? आधा अधूरा काम है आपका। अब यहां पर समझते हैं। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो क्रिया क्या है साहब? क्रिया है मारना, क्रिया हुई मारना। अब मारने का फर्क देखिए दो लोगों पर पड़ा। पहला तो थप्पड़ पर, तो थप्पड़ क्या हुआ? आपका कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पर्सनली किस पर थप्पड़ पड़ा? श्याम को पड़ा, तो श्याम पे क्या हुआ? कर्म हुआ। और राम ने मारा है, राम क्या हुआ? करता हुआ, व्यापार करने वाला। अब बताओ कितने कर्म हैं इस वाक्य के अंदर? एक कर्म, दो कर्म। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा अगर ये एग्जाम में आ जाए? द्विकर्मक। पर आप जल्दी में, आपने सिर्फ ट्रिक सीख रखी है और कुछ नहीं सीख रखा। आप सेंटेंस पढ़ेंगे, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे राम ने क्या मारा? थप्पड़ मारा। आंसर मिला। अब यहां पर आप जाएंगे खुश, और खुश होकर आप लगा देंगे सकर्मक क्रिया, और जो कि हो जाएगा गलत। ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये द्विसकर्मक क्रिया है। कौन सी सकर्मक क्रिया है? द्विसकर्मक क्रिया है, द्विसकर्मक सॉरी, है ना। तो अब पता चला ना ट्रिक कहां तक काम करती है, कहां तक नहीं करती है। तो ट्रिक लगाएं, पर पहले वाक्य को समझ लें। आई होप सो देखिए इसे समझे, एक बार उतारेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। इसे उतारें अच्छे से, समझे अच्छे से, तब कहीं जाके, जैसे मैं एक लिख देता हूं, माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाती है। मैंने लिखा माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है, कहानी सुनाती है। अब लिखा है माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है, इसे और समझे। देखिए अब माँ है कर्ता जो काम कर रही है कहानी सुनाने का, जो व्यापार कर रही है ना। अगला सुनाना क्या हो गया सर जी? ये हो गया हमारा क्रिया। सुनाना क्या हो गया? क्रिया। अब देखो सुनाने का प्रभाव, पहला प्रभाव पड़ा कहानी के ऊपर, तो कहानी क्या हुई? कर्म।
और दूसरा सुनने के लिए बच्चे पर प्रभाव पड़ा, तो बच्चा भी क्या हुआ, कर्म। कर्म क्या होता है किसी भी वाक्य में, जब जो भी काम कर रहे हैं जिस चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है, ठीक है। अगर मौजूद नहीं है तो उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, पर अगर ऐसा कंडीशन होगी तो कर्ता को कर्म नहीं कह सकते, है ना। तो कितने कर्म है इसके अंदर, सर जी 2 कर्म है। तो अब बताओ अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये लाइन आ जाए और ऑप्शन में 4 हो, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और अपूर्णाकर्मक, तो क्या लगाओगे, हो जाएगा नहीं दिमाग खराब। आप इसमें चाहो तो ट्रिक लगा के देख लो, पूछा जाए ट्रिक लगा के क्वेश्चन क्या बनेगा, माँ बच्चे को क्या सुनाती है, तो आंसर मिलेगा कहानी सुनाती है, और आप आंख बंद करके अगर सकर्मक लगा दोगे और वहां पर गलती हो जाएगी, घड़ा का कटोते फिरोगे, गलती कहां हो गई, गलती कहां हो गई। अब इस चीज को समझें, ट्रिकबाजी के अंदर ना पड़े। ट्रिक अपनी जगह है, बेस्ट है छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए, बट जब आप इस चीज की बात करेंगे उस समय आप देखिए बच्चा फंस जाएंगे, और फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी नहीं फंसना है, निकलना है। अब बताओ पसंद आया नहीं आया, अगर ये चीज पसंद आई है तो करो लाइक, और बढ़ते हैं आगे की तरफ और सीखते हैं अपूर्ण दोनों के, सकर्मक और अकर्मक। बात समझ में आ रही है ना, किस प्रकार से पढ़ते हुए चल रहे हैं। द्विकर्मक को हमने बहुत आसानी से क्लियर कर लिया, जहां पर 2 कर्म मौजूद होते हैं, है ना, तो वो द्विकर्मक हो जाता है। जहां पर 1 कर्म है वो एक कर्मक हो गया, उसमें तो कुछ कहने ही नहीं है, मतलब कि वो तो सकर्मक हो गया। चलते हैं अब अपूर्ण की तरफ। अब अपूर्ण क्या कहते हैं, सबसे पहले हम अपूर्ण को समझ लेते हैं कि अपूर्ण क्या कहना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों में ही क्या है, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। तो पहले अपूर्ण शब्द को समझ लेते हैं कि यहाँ से बात क्या निकल के आती है, और यहाँ से प्यारे बच्चों जो बात निकल के आती है वो ये है, यदि क्रिया से, चाहे फिर वो अकर्मक है या तो सकर्मक है या कर्मक है, इससे फर्क नहीं, पहले हम अपूर्ण शब्द को समझ लें। यदि क्रिया से पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता है, पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पाता है, तो इसके लिए संज्ञा या विशेषण शब्दों को अलग से जोड़ा जाता है। जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो सके, अर्थ स्पष्ट हो सके। पर इससे पहले एग्जाम्पल समझेंगे, समझ लेंगे जो शब्द हैं संज्ञा और विशेषण जोड़े जाते हैं, इन्हें पूर्ति शब्द भी कहते हैं, पूर्ति शब्द भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी ना, पूर्ति शब्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ को पूर्ण करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, अर्थ को पूर्ण करने में मदद करते हैं। वह लड़का पागल निकला, मैंने लिखा वह लड़का पागल निकला, वह लड़का पागल निकला। तो लड़का क्या है, कर्म, पागल क्या है, कर्म। पर ये जो वाला कर्म है, ये कर्म पूर्ति वाला है। कैसा कर्म है, पूर्ति कर्म, क्योंकि अलग से लिखा। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं वह लड़का निकला, तो देखो क्रिया भी आ गई, कर्ता कर्म भी आ गया, या फिर कर्ता आ गया, चलिए कर्ता ही है पूरा, है ना, वह लड़का बात एक ही है ना, तो कर्ता आ गया, निकला भी आ गया। बात समझे। तो ये क्यों लगाया, ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके कि क्या निकला, भैया पागल निकला। तो ये पागल शब्द जो है तो कर्म, पर ये कौन सा कर्म है, पूर्ति कर्म है। पूर्ति कर्म है का मतलब है ये अलग से जोड़ा गया, ताकि इस वाक्य का जो अर्थ है वह निकल सके। अगर अभी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं समझता हूं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी श्रेणी में से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। गांधी विश्व नेता कहलाए, मैंने लिखा गांधी विश्व नेता कहलाए, गांधी विश्व नेता कहलाए। तो गांधी कर्ता या फिर व्यापार करने वाले हो गए, है ना। विश्व नेता ये क्या हुआ, साथ ये हुआ कर्म। कौन सा कर्म, पूर्ति कर्म। क्लियर है। अगर मैं विश्व को हटा दूं और सेंटेंस पढ़ूं गांधी नेता कहलाए, तो यहां से पूरा अर्थ नहीं निकलता। कौन से नेता कहलाए, राज्य नेता, राष्ट्रीय नेता, देश नेता, विदेश नेता,
या विश्व नेता। यहाँ से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, है ना। जैसे कि आज की डेट में भी अगर आपको नेता बताना है तो आपको साथ में पार्टी का नाम लेना पड़ता है, तब जाके वो वाक्य अर्थ पूर्ण होता है, ठीक है ना। अगर टोंट में बोलना है कि भैया वो तो नेता आदमी है, तो नहीं, है ना, वो टोंट हो गया, एक व्यंग हो गया वो। अगर आप कहते हैं कि नेता है किसी पार्टी का, तो आपको पार्टी खोलनी पड़ेगी। इस तरह से क्या होगा, वाक्य का अर्थपूर्ण होगा। बाकी समझने को तो क्या, अगर आप नरेंद्र मोदी के पहले, है ना, अखिलेश सिंह यादव जी के पहले, श्रीमान किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के पहले अगर आप पार्टी का नाम नहीं भी लगाएंगे पर अंडरस्टूड भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बड़े पॉलिटिशियन का नाम लेते हैं तो वैसे अंडरस्टूड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। पर जो कायदे की बात है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे विश्व नेता, तो विश्व क्या हुआ, ये कर्म पूर्ति है। कैसा है, कर्म पूर्ति है। क्यों, अगर मैं नहीं लगाऊं तो लिखा गांधी नेता कहलाए, भाई कहाँ के, प्रश्न उठता है ना, कहाँ के नेता कहलाए। तो ये बात समझ में आ रही होगी, अपूर्ण की बात हो रही थी। अब यहाँ पर कर्मक और सकर्मक, ये दो चीज आप लोगों को देखनी है। कैसे देखनी है ये तो आप पता करना पड़ेगा कि ये इसके अलावा ये जो लिखा है विश्व, ये कर्म पूर्ति है, पर इसके अलावा एक और कर्म है तो सकर्मक, और नहीं है तो अकर्मक। इतना सा है, बात समझ रहे हैं ना। ये क्या है, आपका कर्म पूर्ति कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका कर्म पूर्ति कहलाएगा, या फिर इसे पूर्ति कह लो तो भी चल जाएगा। कर्म नहीं होता क्योंकि इसमें माफ करना है ना, तो आप क्या कहेंगे, पूर्ति कहेंगे, क्योंकि ये पूर्ति कर रहा है। किसकी पूर्ति कर रहा है, वाक्य के अर्थ की पूर्ति कर रहा है। और जब इनके अंदर कोई कर्म होगा मौजूद तो ये सकर्मक हो जाएंगे। जैसे कर्म मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है तो मैं दो अलग अलग वाक्य लिखता हूं जहां से कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, और आपको अपूर्ण कर्मक और अपूर्ण अकर्मक दोनों क्लियर हो जाएंगे। एक तरफ लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, एक तरफ लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, और एक तरफ लिख लेते हैं अपूर्ण अकर्मक का एग्जाम्पल। अगर हम अपूर्ण सकर्मक के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं। मैंने लिखा, हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं, अपना समझते हैं। अब मैंने अपूर्ण का एक वाक्य लिख दिया, है ना, यहां दिखा देते हैं, ये वाला अपूर्ण का वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने लिख दिया, गांधी विश्व नेता कहलाए, विश्व नेता कहलाए। क्लियर है। अब देखो क्या फर्क है दोनों के अंदर, इस चीज को आप समझ लेना। गांधी कर्ता हो गए, ठीक है ना, विश्व क्या हो गए, विश्व नेता क्या हो गया यहां पर आपके लिए। अब ये हो गया आपके लिए पूर्ति। अब कहलाया क्या हो गया, कर्म, सॉरी कार्य या फिर फल। गांधी कहलाए, क्या यहां से वाक्य पूरा हो रहा है, क्या पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, नहीं, हमें विश्व नेता की जरूरत पड़ रही है, और ये क्या है, पूर्ति करता हो गया। जब हम बात करेंगे सकर्मक की तो यहाँ पर कर्म भी होगा, यहाँ पर कर्म नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा वाक्य है, ये अकर्मक है, पर अपूर्ण अकर्मक है, ठीक है। जब हम बात करेंगे अपूर्ण सकर्मक की तब हम यहाँ लिखेंगे, हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं, तो हम प्रत्येक भारतीय अपना समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ नाम है। अब इन नामों को आपको डिफाइन करना है कि कौन सा क्या है। अगर हम बात करते हैं भारतीयों को, तो भारतीयों को यह हो जाएगा सिर्फ कर्म, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ कर्म। और हम बात करते हैं अपना, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ति, ये क्या हो जाएगा, पूर्ति। अगर मैं इसे हटा दूं, हम प्रत्येक भारतीय को समझते हैं, क्या क्या समझते हो, अपना। बात समझ में आ रही है ना। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, देखो फिर से समझो। सेंटेंस है, हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं, तो भारतीयों को क्या हुआ, कर्म, और मैं अपना शब्द क्या हुआ, पूर्ति हुआ। किस चीज की पूर्ति कर रहा है, वाक्य के अर्थ की। तो पूर्ति इसमें भी है, पूर्ति इसमें भी है, पर अंतर क्या है, यहाँ पर कर्म है क्योंकि सकर्मक है, और ये अकर्मक है तो यहाँ पर कर्म नहीं है। पर ये अपूर्ण है, इसकी बात यहां से पता चलेगी, ये जो शब्द है, ये जो शब्द जोड़े गए हैं। अभी बात समझ में आ रही है या नहीं। तो
आपको इस प्रकार के वाक्यों को देखना है। अब ये थोड़ा सा और ज्यादा मतलब क्लियर होता है जब हम इसकी अच्छे स्केल पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी हम पीछे रह जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक सकर्मक और अकर्मक क्रिया का। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।